Hello everyone, this is Pramod Dutai, your maths teacher. Today in this video, we will do the converse of Pythagoras theorem. In previous video, we have done Pythagoras theorem, and in this video, we will do very important theorem of converse of Pythagoras theorem. I am totally 100% sure about this question that definitely this question will come in the annual examination of 10th class from HP board education, which is to be held in April 2021. The question is, in a triangle, if the square of one side is equals to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. यानी कि आपके पास क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है। गिवन सबसे पहले है, गिवन में है ट्राइंगल ABC in which AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. ये आपके पास गिवन है, तो टू प्रूव आपने क्या करना है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल जो B है ये 90 डिग्री का है। नाउ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल PQR, कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q पे जो है वो राइट एंगल होगा, और क्या होगा, सच दैट जो आपके पास RQ है, सच दैट RQ इज इक्वल टू CB के बराबर होना चाहिए RQ, और जो PQ है इज इक्वल टू वो होना चाहिए AB के बराबर। तो इस तरह से जो है आपने ये लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है BCA, एक साइन है यहाँ पे 1 लगाया है, तो मीन्स RQ के बराबर है, और यहाँ पे 2 इक्वल के साइन लगे, इट मीन्स दैट B जो है AB जो है PQ के इक्वल है। तो हमने जो है इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल जो आपके पास ये B बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो अब जो है सबसे पहले हम किस में लेंगे, जो हम ये ट्रायंगल अभी भी बनाया है, क्योंकि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हमेशा जो है एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ओनली ट्रायंगल दिया है। तो हम जो है थ्योरम पहले इस पे अप्लाई करेंगे। कैसे प्रूफ आएगा, इन राइट ट्रायंगल PQR आपके पास राइट ट्रायंगल है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज बनता है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वी आर यूजिंग हियर Pythagoras theorem by using Pythagoras theorem। अब यहां पे आप लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PQ देखिए किसके बराबर है, PQ इज इक्वल टू AB के बराबर जब है, तो PQ का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि यहां बन जाएगा AB स्क्वायर। और RQ आपके पास है CB के बराबर है, तो यानी कि यहां बन जाएगा CB स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई नंबर 1 इक्वेशन। बट आपके पास क्या क्या दिया है, बट इन ट्राइंगल ABC आपके पास क्या दिया है, ये गिवन था आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या बी सी लो या सी बी लो, ये बात एक ही है। तो यहाँ आपके पास ये गिवन है, तो आपके पास है आ जाएगी नंबर 2। तो 1 आपके पास इक्वेशन ये है, नंबर 2 ये बन चुकी है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 वी गेट, अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों में राइट हैंड साइड में एक जैसा है। तो यानी कि आपके पास बन जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब ये स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे तो आपके पास इस साइड भी इक्वल ही होगी, यानी कि पी आर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यानी कि दो साइडें तो हमने पहले से इक्वल कर दी थी, अब हमने तीसरी साइड भी इक्वल आ गई है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब पहले आपके पास क्या दिया था, जो आपने कंस्ट्रक्शन से किया था, आपने यहां पे लिखा था आर क्यू इज इक्वल टू सी बी बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन जो है आपने कंस्ट्रक्शन से जो है बनाया था। दूसरी जो साइड आपके पास थी पी क्यू, ये आपके पास किसके बराबर थी, ए बी के बराबर। ये भी आपने बाय कंस्ट्रक्शन से की थी, बाय कंस्ट्रक्शन। और थर्ड जो है अब ये भी आपने निकाला, यानी कि पी आर थर्ड साइड जो है किसके बराबर इक्वल आई थी, ए सी के बराबर। इसमें लिखेंगे आप प्रूव्ड अबव। अब ये भी निकाला आपने, जस्ट प्रूव्ड अबव। तो यानी कि तीनों साइडें जो है आपके पास कैसी आ गई है, इक्वल। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी बाय एस 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 रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंट बन गया है। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी से जो है एंगल जो है आपके पास इक्वल निकाल सकते हैं। तो आपके पास आएगा एंगल क्यू, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि आपके पास आ गया बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल क्यू हमारे पास कितना था, 90 डिग्री का। तो ये आ गया आपके पास इंप्लाइज करके 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल बी। तो यानी कि हमने यही प्रूव करना था कि जो एंगल आपके पास बी है वो 90 डिग्री करना है। तो ये हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड। तो ये रही आपके पास थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, जब आपको उसको प्रूव करना है तो आपके पास जो पहले से जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो उसमें आपने जो है क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। लेकिन अगर आपने उसकी कन्वर्स निकालनी है तो उसमें आपके पास स्टार्टिंग में दिया होगा, या मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। फिर आपने प्रूव उसमें क्या करना है कि जो आपके पास एंगल बन रहा है, किसी भी बन रहा है, सपोज करो यहाँ पे बी पे बन रहा है, तो प्रूव दैट जो एंगल बी होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि कन्वर्स में प्रूव करना है एंगल 90 डिग्री, और जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है उसमें आपको प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास, converse of Pythagoras theorem. Next very important questions we will do in next video. Thank you so much for watching this question.